नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बीबीसी पर आईटी की छापेमारी पर बयानबाजी दिखाई दे रही है। डॉक्यूमेंट्री का बदला है रेड, कहना है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस के बयान पर अनिल विज ने पलटवार किया है। कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रही है, कहना है गृह मंत्री अनिल विज का। कांग्रेस की मानसिकता प्रजातंत्र के खिलाफ है, ये भी उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कल से बीबीसी के दफ्तरों में दिल्ली और मुंबई में आईटी की ओर से रेड की जा रही है। हालांकि आईटी की ओर से इसे सर्वे का नाम दिया गया है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी सरकार पर हमलावर है और सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि दरअसल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है और इस वजह से आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए हैं और इस रेड को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र ढुलजी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। रविंद्र ढुलजी, कल से ही लगातार बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी की रेड हो रही है। हालांकि आईटी की ओर से इसे सर्वे का नाम दिया गया है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या कुछ इस पूरे सर्वे या फिर छापेमारी के पीछे नजर आ रहा है? देखिए, इन्होंने करना धरना कुछ नहीं है। ये क्लियर स्पष्ट तौर पर बिल्कुल दिख रहा है कि बीबीसी के ऊपर दबाव बनाने की एक रंजिशन जो है, एक साजिश की गई है ताकि बीबीसी जो है इंडिपेंडेंट फैक्ट्स को जो है ना दिखाए। और जिस प्रकार से बाकी चैनल्स का, राष्ट्रीय चैनल का इन्होंने हाल किया है, ये चाहते हैं कि यही हाल इनका हो जाए। लेकिन रविंद्र ढुलजी, अनिल विज साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रही है। देखिए, अनिल विज साहब का तो पहली बात तो पोर्टफोलियो, और दूसरी बात वो ट्विटर मंत्री है। इनको सारे दिन बैठ करके ट्वीट करने के अलावा कोई काम धंधा तो ये करते नहीं है। तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा तवज्जो अनिल विज साहब को इसलिए नहीं दी जा सकती है कि इनका एजेंडा और प्रोपेगेंडा जो है, भारतीय जनता पार्टी ने अनिल विज साहब को केवल मात्र ट्विटर के ऊपर कांग्रेस की जो फैक्ट्स हैं या कांग्रेस के द्वारा उठाए गए मुद्दे उनके ऊपर जवाब देने के अलावा और कोई काम नहीं करते। ढुल साहब, एक और सवाल जी, बताइए। कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर विपक्षी दलों की बात करें, इस मुद्दे को लेकर आप लोग काफी ज्यादा हमलावर सरकार पर नजर आ रहे हैं। बीबीसी की हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसको बैन कर दिया गया और अब ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार दरअसल आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, बनते हैं आरोप, बनते भी हैं। आप इस बात को समझिए कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाई वो भारत के खिलाफ कोई साजिश करने से, देश के खिलाफ साजिश नहीं थी। ये देश के एक नेता के बारे में कोई चीज किसी पत्रकार के द्वारा लिखा जाना, बोला जाना, उस पत्रकार का अपना एक जर्नलिस्टिक राइट है। अब उसके अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। और उसको जो है नरेंद्र मोदी जी का विरोध को आप देश का विरोध मान करके, या नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलने को देश के खिलाफ मान करके, जिस प्रकार से ये यहाँ पर जो कानून का बेजा इस्तेमाल करते हैं बैन करके, इसलिए तो उन्होंने सोशल मीडिया के रूल्स बनाए थे। हमने उस समय पर भी विरोध किया था। ये जानबूझ करके रूल इसलिए बना रहे हैं ताकि कल को भविष्य में कोई भी जेन्युइन चीज जो है सरकार के खिलाफ या सरकार के किसी नेता के खिलाफ बोली जाएगी तो इसको जो है रोकने का इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा प्रोपेगेंडा फिक्स कर सके। ठीक है रविंद्र ढुलजी, आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका नेहरा जी जनता टीवी पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नेहरा जी, बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी की छापेमारी या सर्वे को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर बहुत ज्यादा हमलावर है। कह रहे हैं कि लगातार आप लोग आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, दफ्तरों पर रेड पड़ रही है, जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आप आवाज दबाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आरोप कांग्रेस लगा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो 1970-80 के दशक में ही बीबीसी के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग उठाई थी। इनके सांसदों ने, इनके नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, सांसद हैं, इन लोगों ने बहुत पहले मांग उठाई थी कि बीबीसी को बैन करना चाहिए। ये पक्षपाती कार्रवाई करते हैं और भारत देश को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे 1970-80 के दशक में। तो आज बहुत पुरानी इनकी जो मांग है उसको भारत सरकार ने माना है और ये कहीं ना कहीं जांच नहीं, लेकिन विजेंद्र नेहरा जी, ये कार्रवाई तो आईटी से संबंधित है ना? जी जी जी,
मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कानून सम्मत जो कार्रवाई बनती है, जिस तरह की शिकायतें लगातार उनके खिलाफ आ रही थी, उसको लेकर के एक विभाग जब कार्रवाई कर रहा है तो उसमें मुझे लगता है कोई पक्षपात इनको होना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के अंदर अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए आरोप लगाने से पहले कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो बहुत पहले इस तरह की मांग की थी, और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्वयं माना था कि भारत को बदनाम करने वाला, षड्यंत्र रचने वाला ये चैनल है बीबीसी। और अभी बीबीसी का जो जिक्र कर रहे थे हमारे बड़े भाई रविंद्र जी, उनको ध्यान में होना चाहिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, तो वो तो बाय प्रोफेशन खुद ही एक अच्छे वकील है रविंद्र जी, लेकिन उनको यह ध्यान होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस विषय में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी उसी विषय में उनको बाइज्जत बरी भी किया है। और जो बाद में भी जितने भी षड्यंत्र के आरोप उनके ऊपर लगे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि उनको बदनाम करने के लिए, उनको झूठा फंसाने के लिए थे। मोदी जी की उस मामले में कहीं भी कोई भी भूमिका नहीं है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते जो प्रयास वो कर सकते थे दंगों को रोकने के लिए, वो सारे प्रयास उन्होंने किए। ये एक नहीं, ये सैकड़ों रिपोर्ट इस बारे में आ चुकी है और देश की सर्वोच्च अदालत इस बारे में फैसला दे चुकी है। ठीक है। अच्छा, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को ना मानते हुए एक विदेशी न्यूज चैनल के माध्यम से जो खबर भारत को बदनाम करने के लिए चलाई जाती है, उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, ये समझ से परे है। क्योंकि जो भी देश विरोधी गतिविधि चलती है, यानी नेहरा जी आप कह रहे हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का और इस रेड का कोई लेना देना नहीं है? नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रविंद्र ढुल जी से एक बार। रविंद्र ढुल जी, भारतीय जनता पार्टी विजेंद्र नाथ जी कह रहे हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी और उसका इस आईटी रेड से या छापेमारी से, सर्वे से कोई लेने देना नहीं है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस मामले में कंफ्यूज है। एक तरफ तो ये बार बार डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं इसका डॉक्यूमेंट्री से कोई लिंकअप नहीं है। तीसरी बात ये कहते हैं कि कोई शिकायतें आई थी। पहली बात तो ऐसी शिकायत कोई सार्वजनिक नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार से आईटी ने विभाग ने वहां पे रेडिंग करी है, कथित रेड या कथित स्क्रूटनी के लिए, तो उसमें सभी इंप्लॉइज के फोन नंबर छीनना, फोन बंद करा देना, प्रेमिसेस को करना, तो ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी मामला कहीं ना कहीं केवल एक ही जगह पे इंगित लगता है कि सरकार के द्वारा एक बेजा दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आज तो कर दिया, दोबारा ये काम मत करना, अदरवाइज तुमको देख लेंगे। इसके अलावा एक बेजा दबाव के अलावा और कोई इसकी बनती नहीं। इससे पहले न्यूज लॉन्ड्री के खिलाफ कार्रवाई की इन्होंने, न्यूज क्लिक के खिलाफ कार्रवाई की इन्होंने। जिस भी चैनल ने, जिस भी वेब चैनल ने, जिस भी ऑनलाइन चैनल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता के बारे में कुछ भी बोलने का प्रयास किया, सबके खिलाफ कोई ना कोई विभागीय कार्रवाई, किसी न किसी विभाग ने कार्रवाई की है, चाहे ईडी ने की हो। तभी मैं कहता हूं कि आज के दिन में ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तीनों के तीनों भाजपा के विभाग के रूप में काम कर रहे हैं। ये देश की सेवा का काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी, सबसे बड़ा सवाल इस पूरे प्रकरण को लेकर उठ रहा है कि टाइमिंग, विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दबाव कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है, जिस तरह से रविंद्र ढुल साहब ने कहा है, दबाव बनाने की कार्रवाई के तौर पर इसे विपक्ष देख रहा है। क्या आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है इसे लेकर? देखिए, सभी विभाग निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रहे हैं। जो जिसके पास में जिस तरह का मामला आया था उसी तरह की कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी का या हमारी सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और खुद कांग्रेस पार्टी के नेता बीबीसी को बैन करने की मांग कर चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा ढुल साहब से कि वो पहले गलत थे या आज जो उनका स्टैंड है वो आज गलत है? पहले तो वो अपना स्टैंड क्लियर करें। अगर पहले वो बीबीसी को बैन करने की मांग कर चुके हैं और बीबीसी को भारत को बदनाम करने वाली संस्था बता चुके हैं, तो क्या उसके लिए आज वो माफी मांगने को तैयार है? या फिर आज वाला स्टैंड ठीक है या पहले वाला स्टैंड ठीक है? जहां तक भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, जिसके खिलाफ जो कार्रवाई जो विभाग करना चाहता है, हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से काम करती है। हमारा कोई इस मामले से लेना देना नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाक साफ बताने का काम किया है। तो किसी संस्था के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस बीच सर्वे अभी भी जारी है। आज दूसरा दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र ढुल साहब आपका भी, और नेहरा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।